Hello students, a very warm welcome for this particular session. Now the JEE 2023 response sheet was updated last night. Now we guys are back with the very first one in the industry to give you detailed chapter wise analysis of what happened in JEE Mains January attempt 2023. Team Madango has been working day in day out and we didn't want to waste your time, so we are not taking a live session, we are putting it a recorded session so that you can save time and start working towards your bigger goal, that is the second attempt. So join the Telegram group for the PDF of this particular thing. Now what we will be covering class wise weightage, unit wise weightage, chapter wise weightage, why 2023 was different, numerical question weightage and range of score versus percentile from 2022, which will give you an idea what happened, what can you can expect in 2023. पक्का नहीं होगा पर रेंज देंगे. So let's start. Are you guys ready? Let us know in the comment box that how are you feeling, and please like, subscribe and show your love, because team Madango works really very hard for you guys. So let's start with the class wise weightage. Class wise weightage में क्या हुआ वो समझने की अगर हम लोग कोशिश करें तो क्लास 11th और 12th जो है बच्चों, वो कहीं ना कहीं आपकी अगर हम वेटेज देखें तो बराबर सी रही. फिजिक्स में क्लास 11 वेटेज शिफ्ट वाइज हम लोगों ने आपको दे दी. अगर आप देखना चाहें पीडीएफ अवेलेबल होगा डाउनलोड लिंक पे. जो एनॉमली लगी वो केमिस्ट्री में लगी कि 24th शिफ्ट 1 12 क्वेश्चंस ऑफ 11th 18 ऑफ क्लास 12th, यहां पर उल्टा हुआ, यहां पर उल्टा हुआ, बट ओवरऑल शिफ्ट्स में बराबर रहा. मैथ्स में एक शिफ्ट में 19 क्वेश्चंस वर फ्रॉम क्लास 12th, 11 फ्रॉम क्लास 11 एंड सिमिलरली हियर एज वेल. तो कहीं ना कहीं मैथ्स में हमेशा ही वेटेज क्लास 12th की ज्यादा रहती है, जो आपको देखने को मिलेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 17-18 क्वेश्चंस. केमिस्ट्री में जनरली बराबर भी होता है, पर क्लास 12th की वेटेज ओवरऑल तकरीबन ज्यादा देखने को मिली है, और सेम पैटर्न 50-50 वेटेज रही फिजिक्स में. ठीक है, आइए यूनिट वाइज वेटेज की बात करते हैं. फिजिक्स में सबसे पहले घुसते हैं और इसी कंपैरेटिव एनालिसिस भी देखेंगे लास्ट 4 या 5 साल में क्या हुआ है. तो मैकेनिक्स 1, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मिसलेनियस टॉपिक्स में इस तरीके के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए. देयर वर ऑलमोस्ट हमारे पास 12 पेपर हुए, 30 क्वेश्चन हुए, तो 360 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट बनते हैं. तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे मैकेनिक्स में हर शिफ्ट में तकरीबन एक कंसिस्टेंट वेटेज रही 8 to 9. ये मैकेनिक्स 1 मतलब ग्रेविटेशन तक की वेटेज बता रहा हूं. इसमें आपके सॉलिड फ्लूइड्स वो वाले टॉपिक्स हम मैकेनिक्स 2 में डालते हैं, वो 3 से 4 रहे. थर्मोडायनेमिक्स अच्छी पूछी गई, 3 से 4 सवाल हर शिफ्ट में आए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 8-9 ये रहता ही है, वेटेड यूनिट है. और मॉडर्न फिजिक्स 3 से 4 सवाल. फिजिक्स में जहां तक अगर बात करें तो वेटेज कुछ ऐसी रही. सबसे ज्यादा मैकेनिक्स 1 की वेटेज रही 27.9, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वेटेज रही 26.7, मैकेनिक्स 2 की 10, मॉडर्न फिजिक्स 9, मिसलेनियस, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स 7%. इसकी अगर हम वेटेज की कंपैरिजन देखें ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर टू द ट्रेंड. मैंने आपको यहां पर 2022 के परसेंटेजेस दिखाए हैं. यू कैन कंपेयर दैट विद द लास्ट 3 इयर्स, दैट इज 2020, 21, 22. ऑलमोस्ट सिमिलर वेटेज है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है. थर्मोडायनेमिक्स अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर 9% आई थी, तो इस बार थर्मोडायनेमिक्स कितनी आई? 8%, ज्यादा नहीं रही. उसमें कई चैप्टर्स की वेटेज बढ़ गई. ये है. केमिस्ट्री में अगर बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमें सारी की सारी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक दिखी. ऐसा नहीं है. अगर हम 30 क्वेश्चंस का सेट लेते हैं तो ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है. 1-2 एनॉमली थी जहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पर्टिकुलर शिफ्ट में ज्यादा देखने को मिली. एक ओवरऑल ट्रेंड था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम देखने को मिली, सबसे ज्यादा इनफैक्ट फिजिकल केमिस्ट्री देखने को मिली. बट ये प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में ज्यादा आती है, सेक्शन ए में कम आती है. तो ये वेटेज अभी हम न्यूमेरिकल में बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा. बट ओवरऑल 30 क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से देखें, फिजिकल सबसे ज्यादा थी, इनऑर्गेनिक ऑलमोस्ट बराबर, और ऑर्गेनिक इस बार कम आई. तो डिप आया. अगर आप इसको ट्रेंड के साथ देखते हैं तो ऑर्गेनिक जनरली 33% आई थी पिछले साल, इस बार 30% आई है वेटेज. तो ऑर्गेनिक की डिप इन वेटेज ऑफ ऑर्गेनिक व्हिच वाज गिवन टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन अंडरस्टैंड इट दिस वे. मैथमेटिक्स की अगर बात करें, अलजेब्रा से लगातार 12 से 13 सवाल आए. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले बच्चे जैसे जब मेमोरी बेस आया था तो बच्चे बोले थे सर कोऑर्डिनेट ही कोऑर्डिनेट था. देखिए कोऑर्डिनेट की हमेशा से वेटेज रही है 4 से 5 सवाल, बट वो दिखता ज्यादा है क्योंकि कई बार वो कॉम्बिनेशन विद कैलकुलस बन जाता है. मैथ्स में हमेशा मल्टी कॉन्सेप्ट फ्रॉम मल्टीपल चैप्टर्स के क्वेश्चन बनते हैं. तो ये याद रखिएगा, हो सकता है कहीं से वेटेज अगर आपको थोड़ी सी ऊपर नीचे देखे, हमने उसे कैलकुलस में काउंट कर लिया और किसी ने उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काउंट करा हो. कैलकुलस से लगातार 8 से 10 सवाल के बीच में. तो ये दो वेटेज देखी जाए बरकरार थी, कोई ज्यादा नहीं. एक अलग चीज क्या हुई कि इस बार वेक्टर से ज्यादा सवाल देखने को मिले. वेक्टर से जनरली 3 सवाल मिलते थे, कई शिफ्ट में 5-5 सवाल कंसिस्टेंट, एक शिफ्ट में 6 तक सवाल आए. सो ये एक बहुत बड़ा चेंज था जनवरी अटेम्प्ट में. तो अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा वेटेज आई 40% एल्जेब्रा, जो कि बढ़ गई देखा जाए. जनरली ये 35% रहती थी. दिखाता हूं मैं तुम्हें, एल्जेब्रा की 36% वेटेज थी पिछले साल.
इस साल रही 40%, कैलकुलस 29%, डिप आया, डिप इन कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट, कैलकुलस थी 33%, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी 14%। आप देखो कैलकुलस हो गई 29.4% और आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ 10% रह गई। वेक्टर जो होता है, वेक्टर और वेक्टर 3D 16% वेटेज, वेयर एज इफ यू कंपेयर सिर्फ 11% वेटेज थी। यहां पर वेक्टर की वेटेज बहुत इंक्रीज करती हुई दिखी है। ठीक है, तो ये वेटेज थी। आइए अगले मुद्दे पे बात करते हैं, चैप्टर वाइज वेटेज, और इसमें भी मैं कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखते चलिए। फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों ये ट्रैक रिकॉर्ड था, टॉप चैप्टर्स जो देखने को मिले हम लोगों को, और ये शिफ्ट वाइज आपको हर शिफ्ट में कितने कितने आए वो भी देख सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि प्रेडिक्टेड था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिजिक्स काफी हद तक एज प्रेडिक्टेड गई है। जिस वेटेज की अगर हम बात करें, यही 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले जाते हैं। इसमें थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा उभर के आया, थर्मोडायनेमिक्स से इतनी वेटेज की उम्मीद नहीं थी, पर थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं यहां पर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ग्रेविटेशन, अल्टरनेटिंग करंट जबकि टॉप 5 में होता था, अब वो थोड़ा नीचे आया। डुअल नेचर ऑफ मैटर और एटॉमिक फिजिक्स, कई बच्चे कहते हैं सर ये मॉडर्न फिजिक्स तो आपने बोली नहीं, मॉडर्न फिजिक्स ये दोनों है, अगर आप इनको कंबाइन कर लेंगे तो ये टॉप पे आ जाती है, 25 क्वेश्चन बन जाते हैं। बट अगर हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बाय चैप्टर ब्रेकिंग करें, हम उस तरीके से काम कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स की भी वेटेज दिखी आपको, 12 सवाल आए, 12 शिफ्ट थी, एक एक सवाल हर शिफ्ट में सेमीकंडक्टर कंसिस्टेंटली देखने को मिला। और सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं, सारे यहां पर लिखे हुए हैं। यूनिट डायमेंशन 12 सवाल, वेव ऑप्टिक्स 12 सवाल, मोशन एंड 1D, ये तरीके का। सर इसकी अगर हम कोई और डेप्थ में जाके एनालिसिस कर सकते हैं क्या? डेप्थ में अगर हम एनालिसिस की बात करें तो कंपैरिजन विद लास्ट 5 इयर्स की अगर हम बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो 6.4% ऑफ द फिजिक्स पेपर था। 6.4% ऑफ फिजिक्स पेपर की बात हो रही है बच्चों यहां पर। तो फिजिक्स की वेटेज की अगर हम देखें, 2022 में ये चैप्टर कितना था, 2021 में, 2020 में, 2019 में, पूरा स्टार्ट देख लो तुम एक बार, 2019-20, ये परसेंटेज वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इन फिजिक्स एग्जामिनेशन। तो 6.4% ऑफ द पेपर वाज फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ द फिजिक्स पेपर की बात हो रही है। वेटेज बरकरार रही, 2019 में बहुत ज्यादा थी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखा जाए तो वेटेज पिछले साल से बढ़ी, और जो चेंज दिखा वो इन दो चैप्टर्स में दिखा, थर्मोडायनामिक्स और ग्रेविटेशन। 3.5% थी, वो 5.8 हो गई, 3.6 से ये 5 हो गई। और भी देखा जाए, एक ये चैप्टर देखो एटॉमिक फिजिक्स, इसकी भी वेटेज इस साल काफी इंप्रूव्ड दिखी। बट ये बहुत छोटे छोटे चेंज है, 1% से बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है। बट अगर हमें देखना हो तो मान के चलिए फिजिक्स ऑलमोस्ट सेम रही। आपके लिए सारे चैप्टर्स का यहां पर कंपैरिजन लास्ट 4 के साल के साथ करा हुआ है, जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, केमिस्ट्री में देखो जीओसी टॉप रहा, 21 क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 20, एस ब्लॉक जो कि देखा जाए काफी ज्यादा अच्छी वेटेज है, छोटा चैप्टर, आउटपुट बहुत ज्यादा दे रहा है। डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक 19, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं पी ब्लॉक टॉप पे आना चाहिए। पी ब्लॉक की वेटेज कम रही और एस और डी आपके ज्यादा ले गए, ये भी एक काफी बड़ा चेंज यहां देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, ऐसे ये पूरे चैप्टर्स हमने कवर करे। और फिर से अगर हम लास्ट 4 साल की कंपैरिजन करते हैं, जीओसी की वेटेज जनरली देखा जाए डिक्रीज हुई, 2022 में 6.4% आया था, ये 5.8, 5.6 आया कोऑर्डिनेट, जो कि बढ़ गई एज कंपेयर टू लास्ट कोऑर्डिनेशन। एस ब्लॉक इज ऑन राइज, एस ब्लॉक 2.5, 2.9, 3.2, 5%। एस ब्लॉक इज ऑन राइज। तो अगले अटेम्प्ट में आपको पता है कि एस ब्लॉक नहीं छोड़ना है। मैं यहां बात कर रहा था पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में ऑलमोस्ट वेटेज 4.2 थी, 4.2 ही रही। देखिए स्टैट बोलते हैं, मेरे को लग रहा था ये शायद इसकी वेटेज गिरी है, पर इसकी वेटेज नहीं गिरी है, इन लोगों की वेटेज बढ़ गई एस ब्लॉक की। ठीक है ना, ये बात हुई है और कुछ नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स भी देखो जंप कर गया 3.3% से 4.2%। तो देखिए गिव्स एन आइडिया कि कौन से चैप्टर को प्रेफरेंस देने लगा है जेई। पर बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा इस पे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगले में भी फॉलो हो। दिस इज जस्ट बिकॉज वी हैव डेटा, वी आर शोइंग इट टू यू, सो यू कैन सी द ट्रेंड एनालिसिस व्हाट इज हैपनिंग। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं, टॉप चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स, वेक्टर 3D 35 सवाल, मतलब 12 शिफ्ट 35 सवाल, मतलब 3 ऑन एवरेज। यू कैन नाउ नॉट लीव वेक्टर 3D व्हाटसोएवर। ठीक है, अभी इसके आगे ऊपर और बात करेंगे अपन लोग। डेफिनेट इंटीग्रेशन 24 सवाल, बाइनोमियल 23 सवाल, भर भर के बाइनोमियल पूछेगी, 2 क्वेश्चन बाइनोमियल, 2 क्वेश्चन डेफिनेट, 2 क्वेश्चन अलजेब्रा, 2 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज, 2 क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, 2 क्वेश्चन फंक्शन, और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को भी अगर ऐड कर दिया जाए 2 क्वेश्चन। मतलब अगर आप ये जो मैंने हाईलाइट करें ये चैप्टर कर लेते हैं तो इसी से आपके 15 सवाल बन रहे हैं। बट इनकी डिफिकल्टी भी अच्छी खासी है, आसान नहीं है। तो ये मत सोचेगा कि जो टॉप चैप्टर है वो कर लूंगा तो नंबर बन जाएंगे, क्योंकि डिफिकल्टी भी इन्वॉल्व है। हम डिफिकल्टी एनालिसिस भी लेके आएंगे आपके लिए, उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। 360 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में है, तो हमारे को टाइम चाहिए थोड़ा उसको प्रिपेयर करने के लिए, राइट। सो दिस इज ऑल द चैप्टर्स व्हिच आर देयर। अगर हम वेटेज लास्ट 5 इयर्स, सॉरी कितने, 5 साल की कंपेयर करते हैं
तो 3D देखो जरा यार, हो क्या रहा है? 7.3, 7.3, 9.7, डेफिनेट 6.7 फ्रॉम 5.6, 4.2 से 6.4, 4.4 से 6.4, 5.6, ये जो टॉप के चैप्टर्स हैं ये सारे वेटेड। फंक्शंस यार बहुत ही तेजी से वेटेज बढ़ा रहा है अपनी, जिसकी वजह से डिफिकल्टी भी बढ़ रही है। आप देखो 3.8, 4.4, 3.6, 5.6। परम्यूटेशन सडनली बहुत ज्यादा वेटेड पूछा जा रहा है, क्योंकि एक सवाल आपको सीक्वेंस सेक्शन ए में देखने को मिल रहा है और एक सवाल आपको देखने को मिल रहा है न्यूमेरिकल टाइप में, तो इसलिए परम्यूटेशन की भी वेटेज काफी इंक्रीज हो गई है। दैट इज 5.6% ऑफ द पेपर, दैट्स व्हाट यू शुड सी अराउंड। ठीक है, तो ये देखिएगा, बात करते हैं व्हाई 2023 वाज अ बिट डिफरेंट। 2023 में ऐसा क्या हुआ जो अलग था? 2022 में पहले बात कर लो क्या चेंज हुआ। 2022 में मैथ्स में ड्रास्टिक चेंज आया था, 2021 में भी बोल सकते हैं ये बात तो हम, बट हुआ क्या था, अभी तक सिंगल कंसेप्ट क्वेश्चन आते थे, एक चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट 2019 तक। 2020 में थोड़ा सा टफ हुआ, 2021 में मिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिंगल चैप्टर से सवाल बनने लगे 2020 में, और 2021-22 में बच्चों कैटेगरी सी एक इंट्रोड्यूस करी गई, मिक्स कॉन्सेप्ट फ्रॉम मल्टीपल चैप्टर्स। मतलब आप देखेंगे कि पैराबोला है पर इवेंचुअली स्ट्रेट लाइन का सवाल है। आप देखेंगे कि पैराबोला पूछा पर वो उसको बना दिया प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, या प्रोबेबिलिटी से पैराबोला में घुस गए। ये मिक्स कॉन्सेप्ट जो कि जनरली एडवांस में पूछे जाते हैं, वो दे आर ऑन राइज। दिस वाज द पैटर्न व्हिच स्टार्टेड इन 2021 और ये बहुत ज्यादा प्रमोट करा गया 2022 में। इस साल मैथ्स में ये फॉलो करा गया, बट मैथ्स में बहुत ज्यादा सवाल कैटेगरी सी के नहीं थे, फिर भी कैटेगरी ए वाले भी भर भर के आए, जिससे कहीं ना कहीं स्कोप ऑफ स्कोरिंग रही। 2022 में कैटेगरी ए काफी कम देखने को मिला था। नाउ 2023 में अभी तक हम सोचते थे सिंगल करेक्ट टाइप ही पैटर्न होता है सवालों का, 6 और पैटर्न देखने को मिले विच मेड 2023 वेरी वेरी यूनिक। स्टेटमेंट टाइप, दैट मींस स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, इनके परम्यूटेशन कॉमन 2 क्रॉस 2, 4 ऑप्शंस इस हिसाब से बनी। मल्टी स्टेटमेंट करेक्ट, मतलब आपको ए बी सी डी दे दिया, 1 2 करेक्ट, 2 3 करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट, जिसमें टाइम कंज्यूम बहुत होता है। आपको एक भी गलत तो आपका क्वेश्चन गलत, तो चांसेस ऑफ गेटिंग रॉन्ग इंक्रीज हो जाते हैं। मैट्रिक्स टाइप जो कि एडवांस का पैटर्न होता है। असर्शन रीजन, क्वेश्चन है आया इनकरेक्ट टाइप, मतलब बताओ स्टेटमेंट ये नहीं बतानी है कौन सा चीज करेक्ट है कौन सी चीज इनकरेक्ट है, इसका मतलब 3 सही होंगी एक गलत, फिर से थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ा दी गई। हाउ मेनी करेक्ट, ये भी एक तरीके का सवाल देखने को मिला, अरे भाई कितने सही हैं, फिर से जो कि आप इसको मल्टी स्टेटमेंट से मैच कर सकते हैं उसी तरीके का, बट 6 अलग अलग सवाल की और कैटेगरी देखने को हमें 2023 में मिली। फिजिक्स में अगर हम बात करें शिफ्ट वाइज टोटल कितने थे, 6 अलग क्वेश्चंस मिले हमें सिंगल चॉइस के अलावा। 24 क्वेश्चन तो आपके पास थे ही ऑलरेडी, ये और हमें देखने को मिले 6। इस शिफ्ट में देखो 8 अलग अलग स्टेटमेंट टाइप, मल्टी स्टेटमेंट, मैट्रिक्स मैच इस शिफ्ट में 4, मतलब कमाल ही हो रखा है। 3 क्वेश्चन यहां पर मैट्रिक्स मैच के। तो इस तरीके से क्या होता है कि पेपर जो है बच्चों थोड़ा सा लेंदी बन जाता है, उतना आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहता है जितना आपका एक अगर हम सिंगल चॉइस की बात करते हैं। केमिस्ट्री में ये और ज्यादा डिविएशन देखने को मिली। ये शिफ्ट देखो जरा, 15 सवाल थे सिंगल करेक्ट और 15 सवाल थे मल्टीपल अलग जो पैटर्न देखने को मिले। 2 स्टेटमेंट, एक मल्टीपल स्टेटमेंट, 5 मैट्रिक्स टाइप, 3 असर्शन रीजन और हाउ मेनी करेक्ट। मतलब केमिस्ट्री में पेपर आसान पूछा, बट सिंस डिफरेंट टाइप से आपसे ज्यादा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है, तो यह मत सोचेगा कि एक कॉन्सेप्ट ही पूछा जा रहा है एक सवाल में। ये मैथ्स का तरीके का पैटर्न हो गया जहां पर एक क्वेश्चन में आपसे मल्टीपल चीजें पूछी जा रही हैं, तो एक थरो नॉलेज की और ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई केमिस्ट्री में। तो जहां पर हम स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बोलते थे केमिस्ट्री को 2020 तक, वो अब डिफिकल्ट बनती जा रही है, बिकॉज यू नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम एनसीईआरटी एंड फ्रॉम द टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। मैथ्स में कोई ज्यादा बदलाव नहीं था, मैथ्स में सिर्फ एक ही शिफ्ट थी जहां पर हमें ज्यादा ये देखने को मिले 2 स्टेटमेंट और 2 इनकरेक्ट टाइप के, जहां पर इनकरेक्ट और ये स्टेटमेंट जनरली मैथमेटिकल रीजनिंग या जो जेईई मेन स्पेसिफिक सवाल होते हैं उसमें देखने को मिले। तो ये एक नया पैटर्न देखने को मिला 2023 में। कुछ ना कुछ आजकल जेईई मेंस हर साल नया करने की कोशिश कर रहा है और यहां पर भी उन्होंने कुछ करा। लास्ट अगर नॉट द लीस्ट न्यूमेरिकल वेटेज की अगर हम बात करते हैं, न्यूमेरिकल वेटेज मतलब लास्ट जो सेक्शन बी है उसमें वेटेज कैसी रही। तो अगर आप फिजिक्स की बात करते हैं 37 सवाल बने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, वी हैव 120 ऑड क्वेश्चंस, 12 शिफ्ट थी, 10 सेक्शन बी, 120 सवाल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 37 सवाल, मॉडर्न फिजिक्स में 10 सवाल, मिसलेनियस से 4, मिसलेनियस मतलब सेमीकंडक्टर, ईएम वेव्स, इस तरीके के जो आपके टॉपिक्स हैं, ये वेटेज रही। काफी कम वेटेज दिखी ऑप्टिक्स, बट एक सवाल तो हर शिफ्ट में बन ही रहा था। आप शिफ्ट वाइज अगर देखना चाहते हैं कि टॉप 12 चैप्टर्स कौन से थे फिजिक्स के, तो टॉप चैप्टर रहा अल्टरनेटिंग करंट। ये पिछले साल भी टॉप पे था,
ऑल्टरनेटिंग करंट से काफी सवाल आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, तो एक स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। एटॉमिक फिजिक्स, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, ये गलत हमने डाल दिया है, 0 या डेटा कॉपी नहीं हुआ है, देखेंगे और इसको चेंज कर देंगे हम लोग। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 10 सवाल देखने को मिले। आइए अगर हम फिजिक्स की केमिस्ट्री की बात करते हैं, जहां पर मेजर कॉन्सेंट्रेशन लाई करता है, स्क्यूड कह सकते हैं, वो है फिजिकल केमिस्ट्री। आउट ऑफ 120 क्वेश्चन देयर वर 84 क्वेश्चन। अगर हम शिफ्ट वाइज बात करते हैं, ये शिफ्ट वाइज टॉप 12 केमिस्ट्री के चैप्टर्स कौन से, तो यू विल बी सरप्राइज, टॉप 10 चैप्टर्स जो हैं बच्चों, वो सारे के सारे फिजिकल केमिस्ट्री के थे। 11 क्वेश्चंस बने, 12 शिफ्ट में सॉल्यूशन से, केमिकल काइनेटिक्स 11, मूल कॉन्सेप्ट 10, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 10, थर्मोडायनामिक्स 8। देख रहे हो, लास्ट के 2 चैप्टर्स ही हैं जहां पी ब्लॉक और इनसे 5 या 4 हर शिफ्ट में नहीं आए, वेटेज यहां पर स्क्यूड थी। मैथ्स की अगर हम बात करते हैं, मैथ्स में भी इंटरेस्टिंग है तुम लोगों के लिए एक चीज ऑब्जर्व करना, अलजेब्रा और कैलकुलस देख रहे हो, जो वेटेज ओवरऑल पेपर में थी वही वेटेज सेक्शन बी में भी बरकरार करी गई आपकी मैथ्स के लिए। तो मैथ्स बहुत सिमेट्रिकल रहा, बट जो चैप्टर्स सेक्शन ए में पूछे जा रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यार सेक्शन बी में तो जो बचे चैप्टर्स हैं वो पूछेंगे, वही पैटर्न रिपीट कर दिया सेक्शन बी में इंडिविजुअली। तो अगर आप देखोगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भर भर के पूछा, सीक्वेंस सीरीज पूछा, बायनॉमियल पूछा, वेक्टर थ्योरी पूछा, डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछा, और यही टॉपिक टॉप पे थे सेक्शन ए में भी। तो ये आपके लिए बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन बन जाती है समझने के लिए, ठीक है। सो वी होप दैट ऑल दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू हेल्प यू प्रिपेयर बेटर एट योर एंड। बहुत ज्यादा भी घुसने का फायदा नहीं होगा, ऑनेस्ट आंसर ये है, बट यस, गुड टू हैव all the things which happened in the paper at your table so that you can plan better, ठीक है। तो रेंज ऑफ स्कोर्स इन अ सिंगल सेशन की अगर बात करें, 2022 का डेटा है, 2023 का नहीं। मुझे पता है आप बहुत सारे लोग कहेंगे सर जून में पेपर हुआ था, जून जुलाई में, तो मैच नहीं करता है इससे डेटा, बट हाँ मैं सिर्फ लास्ट ईयर का आपको डेटा दिखा रहा हूं, आप अपने हिसाब से देखिएगा। तो जून में अगर हम बात करते हैं 99 परसेंटाइल के लिए मिनिमम मार्क्स गए थे 165 और मैक्सिमम गए थे 2006 नहीं 206। जुलाई में गए थे बच्चों यही चीज 169 और 213। तो मैं इस पे अभी बात नहीं करूंगा, इस पे किसी और मुद्दे पे बात करेंगे, बट आप इस रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ी रेंज है, बट सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, मुझे भी पता है शायद इसको वो फॉलो ना करें, ठीक है। सो आई होप आप इसकी मदद से पेपर फोड़ना है स्पिरिट को कायम रखेंगे, और अगले अटेम्प्ट जो कि आपका अप्रैल अटेम्प्ट है, उसमें घमासान काम करेंगे, भरपूर काम करेंगे, भरपूर मेहनत करेंगे, जिससे आप अपने आप को इंप्रूव कर पाए। आई नीड अ कमिटमेंट फ्रॉम योर एंड दैट सर, जिस तरीके से आप मैथॉनवो की टीम काम कर रही है, हम भी दिन रात काम करेंगे। बिलीव मी गाइज, हमारी आधी टीम कल रात को 4 बजे सोई और आधी टीम 7 बजे उठ के वापस से काम करने लग गई टू मेक दिस थिंग पॉसिबल। सो प्लीज मेक अ कॉल ऑन योर एंड। अगर आपको भी कुछ करना है तो आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी शायद टॉपर्स कर रहे हैं, और फिर अचीवमेंट और सक्सेस भी आपको जरूर मिलेगी। गॉड ब्लेस, पेपर फोड़ना है।